नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे हरदोई की खबर से, जहां किसान आज ग्राम प्रधान की उदासीनता का दंश झेलता हुआ नजर आ रहा है। फिर देखेंगे कि कैसे सरकारी धन का किया जा रहा है बंदरबाट, और साथ ही बात करेंगे मथुरा की, जहां नव वर्ष पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर क्षेत्राधिकारी गोवर्धन ने की जनता से अपील। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज ग्राम प्रधान की उदासीनता का दंश झेलता नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि ग्राम पहेलिया में बनी गौशाला में चारा पानी की समुचित व्यवस्था न होने से गौशाला में बंद गौवंशों की दयनीय दशा लगातार बनी हुई है। एक तरफ योगी सरकार के सभी दावे खोखले नजर आते दिख रहे हैं। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी गौशालाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसानों का कहना है कि गौशाला में चारे के नाम पर सूखा खरपतवार गौवंशों को खिलाया जाता है। खेत में यहाँ कम से कम 300-400 गैया हैं। रात दिन में जगत दिनों में जाता हूँ पर सब चच जाती, और वही के बाद 3 पानी लगाओ तो तले हुई पात देखा, तले हुई पात चच जाती। और हमारी जो है सर गैया सब ले जाए, भाड़म बंद करो, गौशाला बंद करो। मानपुर में रहता हूँ। मेरी समस्या ये है कि 300-400 गाय है और वो खेत में चर जाती हैं और 3-4 बार पानी लगाना पड़ता है, और बाल बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, और ब्याज पे पैसा लगाता हूँ। और ये घर में आते हैं तो बंदर बहुत परेशान करते हैं, रोटी हाथों में से छीन ले जाते हैं। हमारा नाम राम भैया है, ग्राम मानपुर का रहने वाला हूँ। और हमारे गांव में सैकड़ों गैया गांव के इधर उधर खेतों में बहुत परेशान कर रही है, जबकि गौशाला में गैया बंद नहीं की जा रही है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। झांसी जनपद में सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प्रधान की मिलीभगत से ब्लॉक बंगरा के ग्राम पलरा में कराया जा रहा नाली का निर्माण। गांव के ही लोगों ने किया विरोध। ग्राम पलरा में सरकार का लाखों रुपयों का नाली निर्माण के नाम पर निकाला जा रहा है। पहाड़ी से नीचे तक नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन बालू की जगह डस्ट का और रद्दी गुम्मे का इस्तेमाल करके नाली बनाई जा रही है। देखना ये होगा कि जिलाधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान पर क्या कार्यवाही की जाएगी। नाम है चाचा आपका? राम प्रकाश। ये कौन सा गांव है? पलरा। ये काम काय का चल रहा है यहाँ पे? ये नाले बनना है। नाला बन रहा है। हाँ। कैसा काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर सब 10 से काम कराया जा रहा है। हाँ। बालू का एक भी नाम नहीं है। अच्छा। मौका पे कौन कौन आया था यहाँ पे? मौका पे सचिव साहब आए। हाँ। आप लोगों ने कहा उनसे? अरे आज ही आए भाई, अब यहाँ लाए हैं। हाँ। तुम आ गए पीछे से। अच्छा। और क्या? सही गुणवत्ता से काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। गोवर्धन क्षेत्र अधिकारी राम मोहन शर्मा द्वारा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि नववर्ष महोत्सव पर हर एक प्रांत एवं राज्य के लोग गिरिराज जी दर्शन परिक्रमा इत्यादि के लिए आते हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। हमें उनके आगमन में कोई भी अड़चन ना हो, इसके लिए अनावश्यक रूप से वाहनों एवं स्थायी रूप से अतिक्रमण लगाकर उनकी यात्रा में अड़चन पैदा ना होने दें। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परिक्रमा मार्ग के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग एवं पुलिसकर्मी की व्यवस्था की है, जिससे कोई भी बाहरी गाड़ी प्रवेश न कर सके। सर, जैसा कि नववर्ष का त्योहार आ रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? प्रत्येक वर्ष जब नववर्ष का त्योहार आता है, दिल्ली, हरियाणा और विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ उत्सव के रूप में दर्शनार्थ आते हैं, जिसके लिए हम अपने थाने से और चौकियों से ड्यूटी लगा ली है। मेरी जनता से अपील है कि बाहर से अधिक जो वाहन लेके आए वो पार्किंग करें और परिक्रमा पर कोई वाहन न जाए। इसके लिए हमने बैरियर लगाए हैं, ड्यूटियां लगाई हैं और पार्किंग की व्यवस्था की है। शांति व्यवस्था के लिए फोटोग्राफर्स, पत्रकार बंधु, समाज सेवियों की भी मदद ली है। साथ ही स्थानीय जनता से मेरा आग्रह है, साथ ही और मार्गदर्शन है कि किसी तरह से अपने वाहन कम से कम निकालें और परिक्रमा मार्ग की तरफ न जाए। रोडवेज के ARO साहब से मेरी वार्ता की गई है कि जो बसें हैं बाहर जाने वाली वो बाईपास चलें। ये सभी व्यवस्थाएं हमने अपने मेला के चलते हुए की। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत दानघाटी मंदिर के पास का है, जहां श्रद्धालुओं के द्वारा म्यूजिक सिस्टम लगाकर परिक्रमा की जा रही थी, जिसके कारण गोवर्धन के मुख्य मार्ग दानघाटी पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ई रिक्शा के पीछे चल रहे ऑटो चालक ने ई रिक्शा के बैक लाइट में टक्कर मार के तोड़ दी, जिससे बौखलाकर ई रिक्शा चालक ने उसके ऑटो में लगे साइड मिरर को तोड़ दिया, जिसे लेकर दोनों में काफी बवाल देखने को मिला। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। साल के आखिरी दिन बिलपांग थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रक में 900 पेटी अवैध शराब ले जाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। शराब तस्करों का पुलिस को चकमा देने का नया तरीका दिखाई दिया। ट्रक में आसपास लहसुन की बोरियां भरी थी और बोरियों के पीछे शराब का बड़ा जखीरा छुपा हुआ था। पुलिस के मुताबिक लगभग 900 पेटी अवैध बियर शराब ट्रक में मिली है और अवैध शराब ले जाने वाले 2 आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। शराब पकड़ी सर, कहाँ से पकड़ी और कहाँ ले आए? ये कल रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान लगभग एक सूचना मिली थी, तो एक ट्रक क्रमांक की सूचना मिली थी, तो ये रतलाम तरफ से आ रही थी शराब। वाहन चेकिंग के दौरान उसको चेक किया तो लहसुन के कट्टों के पीछे शराब छुपा रखी थी। लगभग 900 पेटी बियर है। इसकी अनुमानित कीमत है लगभग 24 लाख रुपए और 10,800 लीटर कुल शराब है। सर कहाँ जा रही थी ये अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये रतलाम से बदनावर तरफ जा रही थी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी उनसे पूछताछ चल रही है। सर नए साल के उपलक्ष्य में जा रही थी क्या कहीं पार्टी को लेकर? हाँ, इसके संबंध में अभी पूछताछ चल रही है, जैसा भी होगा आपको आगे अवगत करेंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां वागड़ क्षेत्र के गांव खैरिया सुरजी निवासी ठाकुर बृजराज सिंह लेखपाल ने अपने परिवारीजनों और इष्ट मित्रों को साथ लेकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में करोड़ों हिंदुओं के द्वारा पूजा जाने वाले क्षेत्रीय वीर बाबा जाहरवीर गोगाजी की जन्मस्थली गोगा मेड़ी पहुंचकर बड़े श्रद्धा भाव से जाहरवीर बाबा के दर्शन किए और भेंट चढ़ाई। साथ ही पूरे देश के अनेकों प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालु भक्तजनों के लिए बृजराज सिंह लेखपाल ने नई साल के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी कराया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में सर्विलांस के संयुक्त टीम द्वारा गुम हुए 82 मोबाइल फोन को रिकवर किया गया है। वहीं बरामद सभी मोबाइल फोन की कीमत करीब 10 लाख रुपए आकी गई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल फोनों को असली हकदारों को सौंप दिया है। गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। वहीं लोगों ने महाराजगंज पुलिस का धन्यवाद किया और पुलिस द्वारा मोबाइल लौटाकर नए वर्ष पर तोहफा दिया है। देखिए, ऐसा है कि जनपद की सर्विलांस लगातार जो खोए हुए मोबाइल होते हैं लोगों के, उसको खोजने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है और इसीलिए हर 2 महीने 3 महीने इस प्रकार के एक अभियान का एक परिणाम निकल कर आता है। नववर्ष की इस बेला पर महाराजगंज पुलिस द्वारा कुल लगभग 82 मोबाइल फ़ोन, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, उसको उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है। और ये हमारी तरफ से एक नववर्ष की भेंट है हमारी जनता के लिए, जिनके जो कहीं ना कहीं अब मोबाइल से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हमारा जीवन मोबाइल से बहुत अंतरंग रूप से जुड़ा रहता है। तो इसके दृष्टिगत ये पूरा का पूरा अभियान आज सफल रूप से अनावरित किया जाता है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ आशुतोष की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के स्वर्गवास होने के उपरांत आज प्रयागराज जिले के करछना विधानसभा के विधायक पीयूष रंजन निषाद के कार्यालय पर विधायक के साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस मौके पर विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद के साथ विधायक प्रतिनिधि श्रीकांत मिश्रा, फूलचंद्र निषाद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी, लक्ष्मी शंकर पांडे, प्रमोद तिवारी, रिंकू सिंह, धर्मराज पटेल, मनोज पटेल, प्रदीप पाठक के साथ लोग मौजूद रहे। लोगों के लिए संदेश है कि चाहे जो भी हो, लेकिन उषा और आज की जो आज की पुरानी सभ्यता है वो के साथ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में एक वीआईपी कल्चर का समाप्ति हुई। आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही जमाने में ये जो वीआईपी कल्चर था खत्म हो गया, लाल बत्ती या जो सिस्टम झाम था। तो उसका उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है कि देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो या एक गरीब आदमी की माँ हो, उन्होंने देश में समानता लाने का कार्य किया है, समानता लाने का पूरा प्रयास किया है और उसी के तहत उन्होंने एकदम साधारण सिस्टमेटिक साधारण ढंग से अपनी माँ का संस्कार किया और उसके ठीक 2 घंटे बाद अपने कार्य पर रखे। इसीलिए वो बधाई की बात है, पुनः स्मरणीय।
उनको कोटि कोटि धन्यवाद। हमने इस द्विवेदी प्लेटफॉर्म पर भी कर प्रधानमंत्री जी की माता जी को सादर नमन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिस वैदिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन किया वह अपने आप में एक गौरवशाली क्षण था। हमें हर्ष है, उल्लास है, दुख भी है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने ऊंचे पद पर रह के सामाजिक परंपराओं रीति रिवाज में अपने को बांध के जिस तरीके अपने कर्तव्य का निर्वहन किए वो अपने आप में एक अविस्मरणीय पल था। हम प्रधानमंत्री को नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि उन्होंने हमको ये सिखाया, हमको ये बताया कि संस्कारों में बंध के, संस्कारों में चल के अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी समाज को एक नई दिशा देने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध बनाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जहां एक गौरवशाली परंपरा सनातन धर्म के अनुसार अपना के माता जी के अंत्येष्टि में पूरा अपना योगदान किया, वह अपने आप में बहुत भावुक क्षण था। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से राष्ट्र सेवा में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन के लिए आगे आए, उससे यह साबित होता है कि हमारे प्रधानमंत्री इस राष्ट्र सेवा में बिना रुके, बिना थके, जो निरंतर अपने आप को समर्पित कर चुके हैं राष्ट्र सेवा में, वह अपने आप में एक अद्भुत क्षण है। और ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गरिमामयी और गौरवशाली परंपराओं का निर्वाह करने वाले प्रधानमंत्री को हम सादर नमन करते हैं और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर राष्ट्र के सभी लोगों को चलकर उनके साथ हर पल हर क्षण सहयोग करके इस राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने की उनकी जो अंतःकरण में जो बातें हैं, जो प्रयास हैं, उसमें सब मिलकर सहयोग करें और इसके साथ ही एक सुंदर और समृद्ध और सुशासन युक्त भारत के निर्माण में उनके जो मन की इच्छा है उसको पूरा करने में सहयोग करें। आपका परिचय? मेरा परिचय है श्रीकांत मिश्रा, विधायक। हम सब लोग आज ऐसे सपूत की माँ को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को ही नहीं, इस पूरी दुनिया के एक शक्तिशाली व्यक्तित्व को जन्म दिया था। ऐसी माँ जिन्होंने अपने संस्कारों से ऐसे व्यक्तित्व का एक जन्म दिया, जिन्होंने राष्ट्र को एक नई दिशा दी। इसके लिए हम सब लोग अपनी अर्चना विधानसभा की तरफ से और अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उस पवित्र आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आपातकालीन स्थिति में पुलिस को सहायता के लिए बुलाने और अपनी सुरक्षा के लिए डायल 112 नंबर के बारे में हरिजन सामान्य व्यक्ति को पता है, लेकिन फिर भी इस नंबर का उपयोग करने में लोग संकोच करते हैं। पुलिस और आम जनमानस के बीच सामंजस्य बनाने के लिए पुलिस ने ये मुहिम शुरू की है। शिव वंदना सिंह ने कैंप में पहुंचकर छात्राओं को डायल 112 नंबर से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, आपकी सहायता के लिए तुरंत पहुंचेगी। कानपुर में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिसमें छात्र छात्राओं के साथ साथ आम नागरिकों ने पुलिस अधिकारियों के साथ सेल्फी लेकर पुलिस के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यालय से सभी ज़िलों में आज और कल के लिए 2 दिन का कार्यक्रम है जो बेसिकली जागरूकता कार्यक्रम है। लोगों को 112 नंबरों से, उनकी सुविधाओं से और उसकी कार्यप्रणाली के विषय में अवगत कराने के लिए ये बूथ बनाया गया है। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है, लोग आकर के सेल्फी ले रहे हैं और इन सुविधाओं से परिचित हो रहे हैं। मैम, बच्चियों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है या जो लोग यहाँ आसपास आ जा रहे हैं उनको बुला के चीज़ें बताई जा रही हैं, क्यों ऐसा क्या है? ये जैसा वैसे तो सभी लोग इस नंबर से ज़्यादातर लोग परिचित हैं, लेकिन ये विशेष अभियान के तहत लोगों को इन नंबरों से परिचित किया जा रहा है और एक जो पुलिस के बीच में डिस्टेंस है उसको भी इस अभियान से मदद मिलेगी, इस दूरी को कम करने की। जैसे बच्चे आ रहे हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, पोस्टर दिए जा रहे हैं, टॉफीज़ दी जा रही हैं। बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट से और जो लोग आ रहे हैं बहुत ही रुचि से वो सारी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। नए साल को लेकर भी कोई तैयारी है क्या मैम? ये फिलहाल तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। बिल्कुल नए साल में मतलब पुलिस की इस महत्वपूर्ण सेवा से ज़्यादातर लोग लाभान्वित हों, इस सुविधा का लाभ उठाएं, इस उद्देश्य से की जाए।
रायबरेली से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। सिलवानी तहसील के ग्राम बेरखेड़ी में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन बेरखेड़ी ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान व्यासपीठ से पंडित राम नरेश शास्त्री ने संबोधित करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के वर्णन में कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वह अमृत है जिसके द्वारा आत्म कल्याण होता है। जीवन एक योनियों में अनंत जन्मों से भटक रहा है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का माध्यम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त हो जाता है। संसार में जितने भी जीव हैं वह अज्ञानता के कारण स्वयं को शरीर मान बैठे हैं, लेकिन वस्तुतः वह शरीर नहीं है, वह शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा का स्वरूप ही है। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।